उसमें प्रॉब्लम 2 है हमारे पास ही, एंगल बिटवीन टू लाइन से मुतालिक क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल फ्रॉम ए लाइन विद स्लोप -4 टू ए वर्टिकल लाइन। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। मैं अपने एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब सबसे पहले देखें एक लाइन, सबसे पहली बात है कि L1 तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा क्योंकि एंगल बनाना है टू ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रॉम ए लाइन विद स्लोप -4 टू ए वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन पे आपने एंगल बनाना है, ठीक है। अब फर्ज कर ले मैं अगर इसको L1 सपोज कर लूँ, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ जो मेरे पास परपेंडिकुलर L1 है। अब लाइन एक ऐसी लाइन है जो स्लोप -4 बनाती है। क्या मतलब, अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे तो y में 4 यूनिट डिक्रीज आएगा, y में 4 यूनिट डिक्रीज आएगा, मतलब x में 1 यूनिट चेंज यहाँ पे, तो y में 4 यूनिट डिक्रीज, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका मतलब लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। चलें मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, यूं देख लें, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है। बल्कि मैं थोड़ी सी बेहतर बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं इसको थोड़ी बेहतर बनाऊँ। जैसे चलें ये फर्ज कर ले यही पॉइंट है, आज सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हमें बात समझ आ जाए। अब फर्ज करें जो इंक्लिनेशन है इस लाइन की, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, वो तो है अल्फा। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एंगल, इस लाइन से एंगल मालूम करना है वर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो इस लाइन से एंगल वर्टिकल के ऊपर क्या होगा, ये एंगल, इस लाइन से एंगल वर्टिकल के ऊपर क्या होगा, ये एंगल। इसका मतलब ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। और हमने मालूम करना है टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो कितना होगा, ठीक है। हमने थीटा नहीं मालूम करना, सिर्फ टेंजेंट ऑफ थीटा बताना है। अब देखें एक बात जो जैसे हमने बात की कि अगर आप इस कंप्लीट एंगल को देखें, इस कंप्लीट एंगल को देखें, मैंने इस एंगल को एंड देन इस एंगल को, ठीक है, तो कितना बनता है 270। इसका मतलब है अगर अगर मैं करूं अल्फा प्लस थीटा तो कितना बनता है, वो बनता है 270 डिग्रीज। तो इसका मतलब थीटा मेरे पास बन जाएगा 270 डिग्रीज माइनस अल्फा, 270 डिग्रीज माइनस अल्फा। और हम ये भी जानते हैं कि -4 जो है वो क्या है, स्लोप है, ठीक है। वी ऑल्सो नो कि -4 अगर स्लोप है, ठीक है, तो इसका मतलब है स्लोप किसकी इक्वल होती है, टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा के इक्वल होगी स्लोप। यहाँ पे स्लोप किसकी इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट अल्फा, यानी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। जैसे मैंने अभी स्लोप को ड्रॉ किया कि अगर आप -4 का मतलब क्या है, अगर एक्स में मैं 1 यूनिट चेंज लेके आऊँ तो वाई में 1 2 3 और 4, 4 यूनिट डिक्रीज आएगा, 4 यूनिट। यहाँ पे लाइन मेरे से उस तरह से बनी नहीं है, लेकिन आपको बात समझ आ गई कि 4 यूनिट कमी आ रही है, तो इसलिए स्लोप इस तरह से बन रही, ठीक है। इसका मतलब है स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बी होता है। अब अगर देखें, अब अगर मैं इस चीज के ऊपर जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इफ आई अप्लाई इन इक्वेशन 1, अगर मैं अप्लाई करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेंजेंट का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, यानी यहाँ पे भी टेंजेंट अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी टेंजेंट अप्लाई करता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा इसको खुला करके लिख लेता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। 270 डिग्रीज माइनस अल्फा, और आप दोनों जगह पे मैं टेंजेंट का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब आप फार्मूला पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है, कि टेंजेंट 270 डिग्री माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, या आपने रिलेशन प्रूव किया हुआ है कि 270 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, को टेंजेंट अल्फा के। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, को टेंजेंट अल्फा के, को टेंजेंट अल्फा के, ठीक है। अब ये को टेंजेंट अल्फा के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप इसको यू भी कर सकते हैं, साइन 270 डिग्रीज माइनस अल्फा आवर कोसाइन, बिकॉज साइन 10 किसके इक्वल होता है, साइन आवर कॉस, 270 डिग्रीज माइनस अल्फा। अब यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूले आपको आइडिया है, तो लेकिन सिंपल क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल आ गया को टेंजेंट अल्फा के इक्वल, ठीक है।
आपको टेंजेंट अल्फा कॉट जो है 1 किसके इक्वल है, 1 ओवर टेंजेंट अल्फा के इक्वल। तो टेंजेंट थीटा मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर टेंजेंट अल्फा के इक्वल, 1 ओवर टेंजेंट अल्फा के इक्वल। अब टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फा इक्वल, तो वो तो है किसके इक्वल, -4 के इक्वल, -4 के इक्वल। या पहले टेंजेंट अल्फा स्लोप के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर ठीक है, 1 ओवर m, और m किसके इक्वल है, -4 के इक्वल। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -4 के। और यहाँ से अगर आप देखें तो जाहिर है आप यहाँ पे अगर टेंजेंट थीटा को टेंजेंट इनवर्स -4 करें तो आप थीटा भी मालूम कर सकते हैं, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ यही मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा जी कि हम जो है वो किस तरह से टेंजेंट ऑफ थीटा हम मालूम कर सकते हैं।